हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज सी ए सागर फ्रॉम क्रैक सी ए क्लासेस। आई एम ऑल्सो डूइंग गुड। आज देखेंगे कि एक एट अ टाइम आपको कितने सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल है, इन जनरल सबका सवाल है कि सर एट अ टाइम में कितने सब्जेक्ट करूँ, एक सब्जेक्ट करूँ, दो करूँ, तीन करूँ, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट करूँ। ठीक है, तो मैं ये छोटे वीडियो में कवर कर लेता हूँ। मेरा ओपिनियन क्या है विथ लॉजिक वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप अपने सिचुएशन के हिसाब से उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो सिचुएशन के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले सिचुएशन है वो जो स्टूडेंट्स अभी लेक्चर्स देख रहे हैं उनके इंटर के या सी फाइनल के। मान लो अभी अभी आप इंटर पास होके फाइनल के लेक्चर्स देखना शुरू किया है, तो वो आप देख लो क्या सिचुएशन में और उसमें आपको क्या फॉलो करना चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो। ठीक है, तो अगर आप लेक्चर्स देख रहे हो तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम आपको 3 सब्जेक्ट्स लेने चाहिए एक दिन में। मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं लेने चाहिए आपको एक दिन में अगर लेक्चर्स देख रहे हो तो। मान लो कोई स्टूडेंट का सिचुएशन ऐसा है कि अभी अभी लेक्चर शुरू किए हैं और उनके पास 3 सब्जेक्ट के लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है, तो वो एट अ टाइम 2 सब्जेक्ट के लेक्चर्स भी देख सकते हैं। ठीक है, वो ट्राई करो आप कि हाँ 3 सब्जेक्ट के लेक्चर से देखो या 2 सब्जेक्ट है तो उस सिचुएशन के हिसाब से वो करो। अगर मान लो आप पूरे दिन का 10 घंटा पढ़ाई करते हो, 4-4 घंटे के 2 सब्जेक्ट के लेक्चर्स देख रहे हो, तो 2 घंटे रिवीजन कर लो आप, या फिर अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है तब जाके 4 सब्जेक्ट लेना। अदरवाइज एडवाइजेबल नहीं है कि आप 4 सब्जेक्ट एट टाइम करो। मेरे हिसाब से अगर आप लेक्चर्स देख रहे हो तो 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा एक दिन में नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो इफेक्टिवनेस भी आपकी डिग्रेड कर देगा और फिर लेक्चर्स कंप्लीट होते जाएंगे, एक्चुअली में पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली में पढ़ क्या रहे हो। ठीक है ना, जिनके लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, उनके लिए ज़्यादातर स्टूडेंट का ये सिचुएशन होगा। तो मेरे हिसाब से ध्यान देना क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। मेरे हिसाब से आपको एक दिन में एक ही सब्जेक्ट लेना चाहिए, एक दिन में सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एक दिन में तो बोर हो जाते हैं, पूरा दिन वही सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं, पर आप समझो मेरी बात को कि अपने को क्या करना है। आपको सबसे पहले वो ट्रीटमेंट खुद को देनी है जो ट्रीटमेंट ICAI अपने को देने वाला है ICAI की एग्जामिनेशन में। क्या आप समझो, सब स्टूडेंट को पता है कि एग्जाम में तो एक पेपर ही अपने एट टाइम देने वाले हैं, एक साथ में 2 पेपर आधा आधा नहीं लिखने वाले, राइट। एट अ टाइम एक पेपर करेंगे तो क्या होता है, तो जब घर पे पढ़ाई कर रहे हो प्रिपरेशन, तो अपने माइंड को ट्रेन करने की ज़रूरत है कि एक पूरा सब्जेक्ट साथ में उठा के कंप्लीट कैसे करते हैं। मान लो अगर बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हो ना आप, तो 2 सब्जेक्ट उठा लो आप, +1 करके 2 उठा लो, पर उसमें से भी एक प्रैक्टिकल रखो, एक थियरी रखो, वैसे रखो, और जो दूसरा सब्जेक्ट है उसका पोर्शन कम रखो, जो मेन सब्जेक्ट है उसका पोर्शन ज़्यादा रखो। मान लो आप 10 घंटे की पढ़ाई करते हो तो उसमें जस्ट सेकेंड, अगर मान लो आप एक दिन में 10 घंटे की पढ़ाई करते हो तो आप 2 सेशन बना दो उसके। ठीक है, तो एक सेशन मान लो 8 घंटे का कर रहे हो, एक 2 घंटे का कर रहे हो, तो ये मॉर्निंग का सेशन हो जाएगा, ये पूरे दिन का हो जाएगा मेन सेशन। तो ये वाला सब्जेक्ट है वो आप एक्स्ट्रा कर लो ताकि आप बोर नहीं हो जाओ। पर मेरे हिसाब से आपको एक ही सब्जेक्ट लेना चाहिए एट अ टाइम। मैंने बोला वैसे ICAI जैसे ट्रीट करेगा वैसे ही अपने को ट्रीट करना है। अपने को समझ में आना चाहिए कि एट अ टाइम अगर एक सब्जेक्ट उठा के पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्या होता है देखो, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन की जो 1.5 दिन की गैप मिलती है ना, अपने को वहाँ पे समझ में ही नहीं आता फिर कि पूरा सब्जेक्ट खत्म कैसे करूँगा मैं या कैसे करूँगी। तो सबसे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन जितने रिवीजन आप कर पा रहे हो वहाँ पे ट्रेनिंग ले लो कि 10 दिन में सब्जेक्ट कैसे खत्म हो रहा है, फिर 5 दिन में उसको सेकंड रिवीजन में कैसे करेंगे, फिर थर्ड डिवीजन में 2 दिन में कैसे करेंगे, तब जाके आइडिया आएगा ना कि 1.5 दिन में वो कैसे खत्म होगा। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में देनी है और करना है, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, चाहो तो आप 2 सब्जेक्ट चला सकते हो, 2 से ज़्यादा कभी भी नहीं चलाना। ठीक है, और एक चीज़, अगर मल्टीपल सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी में चला रहे हो तो कोई भी चैप्टर या फिर जो टॉपिक पकड़ के रहे हो उसको आधा नहीं छोड़ना कभी भी। मान लो मेरे हिसाब से तो चैप्टर कंप्लीट करके शिफ्ट अलग, मान लो कि 5 घंटे आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 5 घंटे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो अगर वो चैप्टर कंप्लीट होने में अभी आधा घंटा और है तो 5.5 घंटे लेके उसको कंप्लीट कर लो। आधा थोड़ा बहुत छोड़ोगे तो मतलब नहीं, क्योंकि दूसरे दिन जब करने बैठोगे ना तो वहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी आपकी। तो वो चीज़ें आप एक लैंडमार्क होता है वैसे रखो कि एक चैप्टर पूरा या टॉपिक जो हो बड़ा वाला वो अच्छे से खत्म करके ही शिफ्ट होंगे। ओके, तो इतना है, ये करोगे तो मुझे नहीं लगता आपको एग्जामिनेशन में उतनी दिक्कत आएगी। जो मैं लॉजिक बोल रहा हूँ उस हिसाब से आपको ये चीज़ बहुत बेनिफिट करेगी। एट अ टाइम एक सब्जेक्ट उठा के उसको कैसे कंप्लीट करना है वो पूरा आइडिया आ जाएगा। ओके, तो इतना है ये वाले अपने वीडियो में। उसके अलावा कोई भी अगर डाउट है आपको तो नीचे कमेंट सेक्शन में DM या व्हाट्सएप कर दीजिए, हमें मेल भी कर सकते हो। हम लोग ट्राई करेंगे, मैं ट्राई करूँगा मेरा क्या ओपिनियन है विथ लॉजिक देने के लिए, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो पाए। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।